दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। रीजन ये था कि मैंने बिहार प्रदेश से बिलोंग करता हूं और वहां से मैंने अब हरिद्वार के शहर में आ गया हूं फिलहाल कुछ समय के लिए। तकरीबन 1 महीने के लिए टाइम है। 1 महीने के बाद कुछ मैटर ऐसा है कि मैं यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले आया हूँ। इसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो मेरा ऑफिस जो है, ऑफिस में मैं प्रतिदिन जो वीडियो जो है वो क्राइम घटना के लेकर के रोज मैं लाता रहूँगा। तो आज का ये वीडियो जो है और साथ जो मैं तो दोस्तों, आज का ये जो कहानी है, ये कहानी इस प्रकार की है कि एक काफी दिन बीतने के बाद प्रशासन भी हैरान हो जाता है और परेशान होने के बाद इस जुल्म को पकड़ने के लिए आखिर इसका मुजरिम कौन है, इसका जानकारी जब प्राप्त करता है तो जानकारी प्राप्त होने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर होने लगते हैं कि आखिरकार एक युवक की हत्या अपना ही बहू ने कैसे कर सकता है। जब एक ऐसी कहानी आता है कि एक बहू ने ही अपने ससुर को गला घोट करके मारने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम बच गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद अपना कार खरीदती है और कार खरीदने के बाद 2 युवक को भी इकट्ठे करते हैं और उसमें शामिल करने के बाद इस बहू ने ही अपने ससुर को मारने का साजिश रचती है और अंततः अपने ससुर को मौत के घाट उतार देती है। तो दरअसल ये जो घटना है, ये घटना नागपुर का है और नागपुर में एक इलाका पड़ता है, अंजनी एक जगह है और इसी जगह की कहानी है। तो दरअसल इनके जो ससुर हैं, ससुर का नाम है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम का एज 70 से 80 वर्ष के तकरीबन होगा, यानी कि ये बूढ़े व्यक्ति थे और इनका जायदाद जमीन जो है 1-2 रुपए की नहीं था, बल्कि ये 300 करोड़ की प्रॉपर्टी था। तब से ही बहुत इतने प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये हेल्थ केयर के काम नहीं कर पाते थे। फिर भी अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए ये अपने घर से पार्किंग में पैदल ही जाते थे, हेल्थ को अपने तंदुरुस्त बनाने के लिए, और रोज सुबह के टाइम पर घूमने जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं, एक घटना जो है 22 मई 2024 का फिलहाल का ही है। और जब उसकी बहू है, बहू का नाम है अर्चना, अर्चना के वाद विवाद किसी कारणवश होता है। मेन कारण एक ही था कि इसके जो अर्चना के एक भाई है जिसका नाम है प्रशांत और एक बहन भी है। बहन इसके घर पे जब आई थी तो आने के बाद काफी तबीयत डाउन चल रहा था और इसके भाई का भी। तो इसका पुरुषोत्तम जो है, यानी कि ससुर पर शंका ज्यादा इस बहू को शंका हो रहा था कि हो ना हो हमारे ससुर ही ऐसे पहले से ही झाड़ फूक का काम किया करते थे और पहले जो जादू टोना मंत्र का जो काम है ये जो पुरुषोत्तम जो है ये किया करते थे। तब से लगता है कि हमारे ससुर ने ही हमारी बहन को और भाई को जाल में फंसाकर तबीयत खराब कर रहे हैं। इनको ही क्यों न हमेशा के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि ये अर्चना के जो पिता थे, पिता भी इनके घर पे आए थे। आने के बाद इनका पिता का भी मृत्यु हो गया था। तब से ही इस अर्चना को और गुस्सा होने लगता है और गुस्सा होने के बाद ये खबर जो है ये तकरीबन ये जो है दोस्तों ये 10 से 20 साल की एज में जैसे ही ये तैनात होती है तो ये कंट्रोल के एक रूम पैनल होता है, वहां पे कॉल करती है। दोस्तों, एक जब घटना होता है, घटना ये अर्चना ने ही अपने कार के माध्यम से इस ड्राइवर को और अपना भाई को ही सम्मिलित करता है और करने के बाद वो जैसे ही अपना पुरुषोत्तम जाते हैं पार्किंग में खेलने के लिए, यानी कि घूमने के व्यू से टहलने के लिए, तो वहीं पे कार इतनी तेजी रफ्तार से आ जाती है कि इसका जो पुरुषोत्तम के वहीं पे डेथ हो जाते हैं और कार वहां पे यानी कि 10 से 20 मीटर की दूरी पर कार कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने के बाद जब देखते हैं कि ये बूढ़े जो है इनका मृत्यु हो गया है, तब से ही वहां से कार लेकर के दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन जब प्रशासन को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस कहानी का घटना आखिर कैसे हुआ, तो किसी ने भी बताने के लिए सक्षम नहीं होता है,
वहां पे अपना जो पोल होते हैं लाइन का, उसमें कुछ सीसीटीवी कैमरे कुछ लगा हुआ था। उस कैमरे के माध्यम से जब खंगाला जाता है तो मालूम चलता है कि इसी का कार है और इसका बहू का ही कार है, जो कि ये कार 2 मंथ पहले ही ले आया था और आज 2 मंथ के बाद ही बीतने के बाद ही एक ऐसा सिलसिला हुआ। तब से ही प्रशासन भी पूरी समझ चुके थे कि ये कहानी जो है, ये मर्डर केस जो है ये साधारण नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर मर्डर केस किया गया है। और ये जो चालक है, चालक का नाम जो है ये अर्चना के भाई भी सम्मिलित रहता है मर्डर केस में, और चालक का नाम रहता है ये सार्थक। जो ड्राइवर है, न्यू गाड़ी जो अर्चना ने खरीद रखी थी, और इसके साथ एक नीरज निमजा को भी इसके साथ में सम्मिलित करते हैं। नीरज निमजा ये जो पुरुषोत्तम के जो गाड़ी था, कार था, उनका ही ड्राइवर थे। दोनों को इकट्ठे करते हैं, कुल मिलाकर 3 होते हैं, और तीनों ने मिल करके ये जो अर्चना ने एक जाल बिछाती है कि इनको किसी तरीके से मार दिया जाए, और यदि मार देते हो तो मैं 1 करोड़ रुपए मैं अपने जेब से मैं दूंगी। जैसे ही इन लोग सुनते हैं, किसी का भी रौनक चौंक जाता है कि आखिरकार 1 करोड़ की बात है, इस बूढ़े को मार देते हैं तो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और इसके साथ हम लोगों ने इस पैसे को बांट लेंगे। तब से ही ये सार्थक गाड़ी को चलाता है और साथ साथ नीरज निमजा भी, और बैठे रहते हैं। और जैसे ही ये जो इनका जो ससुर है पुरुषोत्तम ने अपने पार्किंग में जाते हैं, और जाने के बाद टहल ही रहते हैं, जैसे ही पीछे से तेज रफ्तार से कार आती है, आने के बाद इनके ही पैर पर कुचल डालते हैं। ये फौरन वहीं पे इनका डेथ हो जाता है। और डेथ होने के बाद फिलहाल ये जो कहानी बताया, फिलहाल अभी ये प्रशासन ने ही इस अर्चना को अपने कस्टडी में लिया, और कस्टडी में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ किया। जो कहानी था, हकीकत कहानी यही बताई कि ऐसी सिलसिला था, जिस वजह से मुझे अपना ससुर पर ही शंका हो रहा था कि झाड़ फूंक और टोना तंत्र विद्या के माध्यम से हमारे पिता को मर्डर किए। हमारे बहन को भी इसमें काफी बीमारियों का उलझना पड़ता है। जब से ही इस घर में आते हैं कोई भी हमारे फैमिली वाले, तब से ही बीमारी में ही उलझना पड़ जाता है। तब से मुझे बहुत जगह मैंने तलाशी किया तो मालूम चला कि एक कहानी जो है ये अपना ससुर नहीं ऐसे कांड करता है, ऐसे काम करता है, इसलिए मुझे ऐसे काम करना पड़ा। फिलहाल ये अपना प्रशासन ने इस अर्चना को अपने कस्टडी में लिया है, और कस्टडी में लेने के बाद अपने जेल को भेज दिया है। और जेल भेजने के बाद 302 धारा लगा करके इसमें अब कब इसको रिहा होता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी जेल में है। और दोस्तों, ऐसी तंत्र विद्या के माध्यम से, ऐसी झाड़ फूक के यदि आसपास के तमाम लोगों को यदि जानकारी होता है तो ऐसे काम न करें, इनको समझाएं। इनको ऐसी तो तंत्र मंत्र और ये सब झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज भी लोग इंडिया में ऐसी कुछ नीचे मानसिकता के वजह से दबे हुए हैं कि लोग सोचते नहीं हैं कि ये सब क्या चीज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मंदबुद्धि लोग आने के बाद ऐसी कहानी खोल दे देते हैं। फिलहाल इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस कहानी जो है जहां तक को शेयर कीजिएगा तो ऐसे न हो। अब आज से ये कहानी जो है, न्यू कहानी जो आता रहेगा, ये इसी कमरे में आता रहेगा। फिलहाल ये कमरा उतने सही नहीं है, लेकिन 1 के मंथ के बाद मैं ऑफिस में अपना चला जाऊंगा और वहाँ पे वीडियो जो है अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होंगे, अच्छी तरीके से हर फेमस जो है अच्छी तरीके से आपको कोई भी चीज का डाउट क्लियर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर सिस्टम जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थी। और ये कहानी आज से प्रॉपर आता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।